back to my channel Children's Development Corner. As you know, speech is very important of our daily life. तो आज मैं बच्चों के लिए स्पीच एक्सरसाइज कुछ लेकर आई हूँ। जब बच्चे प्री स्कूलिंग में होते हैं तो हमको पता लगता है कि उनको वॉइस और नॉन वॉइस में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वॉइस जो चीज़ है वो क्या है। वॉइस वर्ड वो होते हैं जो हमारे वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, जो वॉवेल्स होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। ये तो बच्चों को बाहर निकालने में इजी हो जाता है, लेकिन सा, शा, पा, फा इसको करने में उनकी टंग और उनके लिप्स, उनके चॉइस उनकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इससे जो आज मैं आप लोगों को ब्लोइंग एक्टिविटी की एक्सरसाइज दिखाऊंगी, उससे उनकी वॉइस तो क्लियर होगी, संग संग उनका जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो भी स्ट्रांग होगा। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, देखिए ये मैंने इस तरीके से, आप किसी ट्रे में या किसी भी कार्डबोर्ड के ऊपर, हार्डबोर्ड के ऊपर इस तरीके से एक पेपर चिपका लीजिए, इसको दोनों साइड से बाउंड्री दे दीजिए और इसके ऊपर हमें जो इसकी थर्माकोल की जो छोटी वाली बॉल्स आती हैं उसको हम रखते हैं और देखिए फिर किस तरीके से हम ब्लो करके बच्चे की थेरेपी को पूरा करते हैं। एटलीस्ट एक थेरेपी आपको एक दिन में कराएंगे और वो 10 टाइम्स होगी। इस थेरेपी में 4 या 5 स्टेप्स हैं, आपको ये 4 और 5 स्टेप्स डेली कराने हैं, लेकिन पर स्टेप आपको एटलीस्ट 5 टाइम्स ज़रूर कराना है और करवाने के बाद बच्चे को मोटिवेट भी करना है। देखिए किस तरीके से मैं आपको इसको करके बता रही हूँ। सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि बच्चे को जब हम ये पकड़ाते हैं, जो भी आपके पास ट्रे है, ये आपने जिस भी तरीके से इसको मैनेज करा हुआ है, मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी चार्ट पेपर ले लीजिए या ड्राइंग शीट ले लीजिए और उसको किसी भी गत्ते के ऊपर चिपका दीजिए, जैसे बच्चे को कन्वीनियंट हो। उसके बाद ये जो आपको छोटे वाले ये थर्माकोल के बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको कैमरे में ये दिखाई दे रहे होंगे। देखिए ये मैंने इस तरीके से डाल दिए हैं और फिर इसको सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि बच्चे का चिन, लिप्स और फेस के अकॉर्डिंग के बिल्कुल स्ट्रेट रहे और बच्चे का पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट हो। अब देखिए मैं किस तरीके से इसको ब्लो करती हूँ, किस फ्रीक्वेंसी से करती हूँ, बच्चा किस फ्रीक्वेंसी से कर रहा है, आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए मैं करती हूँ स्टार्ट। आप भी अपने बच्चे को ये करवा सकते हैं और करवाएंगे। One time, 2, 3, ऐसे ही आपको बच्चे को प्रैक्टिस करवानी है। आपने देखा कि जब मैंने ये एक्टिविटी करी तो उससे बच्चे का क्या हुआ, एट अ टाइम आई कांटेक्ट इस पे रहा, उसने ब्लो किया, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स हैं, उसमें से हवा निकली और इस तरीके से जो राउंड शेप में वर्ड्स आएंगे वो आराम से बोल सकेगा। एटलीस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि 5 टाइम्स तो आपको ये ज़रूर कराना है। सेकेंड एक्टिविटी में हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने ये एक कांच का ग्लास ले लिया है। आप लोग क्या करेंगे, अगर कांच का ग्लास बच्चे को नहीं देना चाह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट बॉटल जो प्लास्टिक की आती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की आती हैं, वो बच्चे को दीजिए और उसके अंदर इस तरीके से ये देख रहे हैं ना, ये छोटे वाले बॉल्स भर के हमने दिए हैं, थर्माकोल बॉल से ये, और ये मैंने स्ट्रॉ लिया है।
ठीक है। स्ट्रॉ हम इसमें डिप करेंगे। ठीक, पहले हम हर एक्सरसाइज बच्चे को करके दिखाएंगे, उसके बाद आप बच्चे से खुद करवाएंगे विद पेशेंस। आपको उसमें बच्चे को ऊपर गुस्सा नहीं दिखाना है। इसमें भी ब्लोइंग वाला ही पूरा है हमारा सिस्टम। देखिएगा किस तरीके से ये इसमें ब्लो करेंगे जब हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू इसमें एयर पहुंचेगी स्ट्रॉ के द्वारा। देखिए, आपने देखा कि जब मैंने इसको इससे ब्लो किया तो ब्लो करने से क्या हुआ, ये जो थर्माकोल के बॉल्स है छोटे वाले, वो पूरे इसमें क्या हुए, अप हुए, उछले और कुछ उछल के नीचे भी आ गए। उससे हमें ये भी पता लगता है कि बच्चा कितना एफर्ट कर रहा है, कितना एफर्ट डाल रहा है। अगर वो नहीं डाल रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, उसको कहिए नहीं बेटा और ज़्यादा ज़ोर से करिए, तो उससे भी उसकी स्पीच पे फ़र्क पड़ेगा। ये तभी होगा जब आप इसको रेगुलर कराएंगे और डेली कराएंगे। इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं आपको लगेगा और बच्चों को भी इससे मज़ा आएगा, क्योंकि ये सिर्फ चीज़ें फन वे मेथड से हम उनको करा रहे हैं। ये हो गई हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। अब हम ये इनिशियल स्टेज की मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल है, इजी है, बच्चों को करने में मज़ा आएगा। सेकेंड हो गई हमारी, फर्स्ट हमारी ये है, सेकेंड ये है। थर्ड एक्सरसाइज में हम ये है, जो हमारे पास ये थर्माकोल के बॉल्स हैं, सॉरी, ये मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है। उसमें हम ये देखना है कि जब हमने ये दो एक्सरसाइज छोटी बॉल्स की कराई हैं तो बच्चे ने कितना एफर्ट डाला और उसको किस तरीके से किया है। अब ये जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें हमने बॉल का साइज भी बदल दिया है और वो एक्सरसाइज भी थोड़ी सी डिफरेंट है तो बिल्कुल वैसा ही। देखिए, उसमें भी हमने यही वाला जो पैटर्न है वो यूज़ किया है। इसमें हमने ये एक बॉल रखी, पहले एक बॉल रखी है, वन बॉल रखी है और वही वाली पोजीशन रखी है। ध्यान से देखिए, हमारी बच्चे की नेक ठीक होनी चाहिए, चिन, लिप्स, फेस, आई कांटेक्ट और कंसंट्रेशन फुल इस पे होना है। फिर हमने फिर इसको ब्लो करा और देखेंगे कि बच्चे की जो बॉल है कितनी दूर तक जाती है, कितनी फ्रिक्वेंसी तक जाती है। स्टार्ट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 बॉल्स भी रख सकते हैं। 2 बॉल्स हमने रख दी हैं इसमें। अपना बच्चे का पोस्चर पे जरूर ध्यान देना है, इस तरीके से। फिर हमने जो बॉल्स हैं इनकी हम नंबर ऑफ बॉल्स बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट टाइम में हमने 1 ली थी, सेकेंड टाइम में हमने 2 ली है और थर्ड टाइम में हम 3 बॉल्स ले रहे हैं। इसमें ये देखेंगे कि बच्चे की जो ब्लोइंग पावर है वो कितनी इंक्रीज हो रही है। तीनों बॉल एक बार के ब्लो से जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। करती हूँ मैं स्टार्ट, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और बच्चों को भी दिखाइएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जितना बच्चा चाहे, 3 तक तो हमें एटलीस्ट करना है। ये ध्यान दीजिएगा कि बीच में बॉल हो, जिससे बच्चे का जो एक मेथड है उसमें कोई गड़बड़ ना आए और वो इनकरेज हो ना कि डिस्करेज। बस आपको इस पोजीशन पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो इसमें बहुत बच्चों को अच्छा लगेगा और फायदा भी होगा। ठीक है, ये हमारी 3 जो हैं ये थर्माकोल बॉल की एक्टिविटीज़ हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारी 3 पूरी हो गई हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम बलून ले लें। क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा जैसे जैसे इनिशियल एज से ऊपर बढ़ता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो आपको पता है कि बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। हमारे जॉज की जो मसल्स हैं या बोन्स हैं ये भी क्या होने लगती है, टाइट होने लगती है। तो अगर हम वेट करते हैं तो फिर थेरेपी का कोई मतलब नहीं रह जाता है।
ये ब्लोइंग थेरेपी है विथ एक्सरसाइज, लेकिन बच्चों को इसमें मज़ा आता है। ये फन वे मेथड की भी है और ये मैं आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेज की बता रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मैं आपको क्या बताऊँगी। बच्चे को इस तरीके से बलून पकड़ा दीजिए, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, बलून को ब्लो करेगा, उसमें कितनी हवा एयर उसकी जा रही है ये आप देखेंगे। हो सकता है कि छोटा है तो थोड़ी कम जाएगी है, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक्सरसाइज आप कंटिन्यू रखना है। हो सकता है ये भी है कि वो बहुत छोटा बच्चा है, 3-4 साल का है, तो फिर सिर्फ उसका बलून इतना ही बड़ा, सिर्फ इतनी ब्लो हो पाएगी इसमें एयर, कोई बात नहीं। उसकी एज के अकॉर्डिंग आप देखते जाइए और डे के अकॉर्डिंग देखिए कि आप कितना उसके संग एफर्ट कर रहे हैं और बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एक मैं एक्सरसाइज आपको बताना चाह रही हूँ कि है कैंडिल ब्लोइंग की। जिस तरीके से हम लोग बर्थडे पे बच्चों से कहते हैं कि बेटा हम लोग को क्या करना है, आपको क्या करना है, कैंडल को ब्लो करना है, इसी तरीके से ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। आप इसको भी ब्लो करके बच्चे को, पहले हम इसको लिट कर देते हैं। 3-4 आप कैंडल लीजिए, 5 कैंडल लीजिए। मेरे पास इस समय 1 अवेलेबल थी तो मैंने 1 कैंडल ली है और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पहले थोड़ा पास रख के उससे कहिए इसको ब्लो करें, ठीक है। आप इसको टेबल पे भी रख सकते हैं, टेबल पे रख के भी ब्लो करवा सकते हैं, ऐसे जैसे बर्थडे केक पे हम लोग करवाते हैं, ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं। और उसकी डिस्टेंस मेंटेन आपको रखनी है। देखिए अगर वो ठीक डिस्टेंस पे नहीं बैठा है तो आपको उसको देखना है कि यही चीज़ है कि जो हमारा पॉस्चर है बच्चे का वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ये नहीं वो टेढ़ा बैठा है, मेढ़ बैठा है, तो वो नहीं हो पाएगी एक्सरसाइज। अब मैंने थोड़ा सा इसका डिस्टेंस रखा है, करीबन इस तरीके से थोड़ा सा दूर, समझ लीजिए आपको मैं कैसे बताऊं, 1 फुट के अलावा, है ना। तो इस तरीके से मैंने, बच्चा ब्लो कर रहा है, हो गई ब्लो। अब सेकंड में आप क्या किया, देखिए इन सारी एक्सरसाइज में उसको मज़ा भी आएगा। आप उसके पास ले जाइए इस तरीके से और थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। पहले हमारा डिस्टेंस थोड़ा कम था क्योंकि बच्चे ने झुककर उसके पास जाकर उसको ब्लो किया था, फिर हमने थोड़ा जब अपने हाथ में लिया है तो उसका डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, थोड़ा सा दूर है। और बच्चे से कहिए यहीं से इसको ब्लो करना, यहीं से इस पर आप फूंक मारिए। ब्लो नहीं समझ रहा, हिंदी में भी बोलिए, इंग्लिश में भी बोलिए, नो प्रॉब्लम। एक बार में नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके पास थोड़ा लाइए। देखिए उसकी डिस्टेंस मेंटेन करनी है, किस फ्रीक्वेंसी से वो उसको ब्लो कर पाता है। नेक्स्ट डे जब आप करेंगे तो देखिएगा जो उसका डिस्टेंस है वो थोड़ा सा और दूर रखिएगा। तो हमें इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू हम अपने बच्चे की घर बैठकर ही थेरेपी करा सकते हैं। बस शर्त है कि हम उसको इनिशियल स्टेज पर ही हो, उसकी प्री स्कूलिंग शुरू हो गई हो। अगर कोरोना की वजह से नहीं हुई है तो आप प्लीज़ बच्चे को पर गौर करिए कि वो कुछ वर्ड्स बोल पा रहा है या नहीं बोल पाता है। कभी कभी ये भी होता है कि बच्चे कुछ वर्ड्स बोलते हैं लेकिन अगर आप उनसे सेंटेंस बोलने के लिए कहते हैं तो वो कंप्लीट नहीं बोल पाते हैं। जैसे सपोज करिए बच्चे ने कहा पानी, पानी से आप समझ जाते हैं कि हाँ बच्चा आपका पानी मांग रहा है और आप उसको दे देते हैं। नहीं, आप स्टार्टिंग में चेक करने के लिए उसको बोले कि नहीं बेटा आपको ये कहना है, मम्मी प्लीज़ पानी दे दीजिए, मम्मी मुझे प्यास लगी है। तो आप देखते हैं कि उससे जो उसकी जो जीभ है या टंग है वो किस तरीके से फ्लो कर रही है। अगर वो क्लियर बोल रहा है सो फार सो गुड, नो प्रॉब्लम। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं बच्चे के बोलने में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो आप उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। ये नहीं सोचे कि अरे अभी हमारा बच्चा, जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है ना उसके बाद हमें इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना है, गौर करना है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको चीज़ देखनी है। हम इसके साथ साथ ब्लोइंग के संग जब हमने देखा मम्मी पानी दे दीजिए, वो नहीं बोल पाया, या प्लीज़ मम्मी मुझे प्यास लगी है, तो हम ये मैं आपको आगे की और वीडियो में दूंगी, लेकिन अभी बात मेरे के दिमाग में आई थी तो मैंने बता दिया। तो आप उसे टंग की एक्सरसाइज कराने लग गया।
मुंह में पानी भरवाइए, वाटर करिए, बच्चे को मज़ा भी आएगा। इन चीज़ों में बच्चों को बहुत मज़ा आता है, मैं करवाती हूँ। पानी भरे इस तरीके से, ठीक है। अब लास्ट मेरी जो एक्टिविटी है वो बहुत ही ज़रूरी भी है, इंटरेस्टिंग तो सारी थी। ये मैंने इस तरीके से एक ड्राइंग फाइल पेपर ले लिया है, ड्राइंग का फाइल पेपर। आप कुछ भी ले लीजिए, फाइल पेपर नहीं है कोई बात नहीं, घर में कॉपी है वो आप ले लीजिए, कोई इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है। बस ये थोड़ी सी जो थर्माकोल बॉल्स वगैरह ये आपको देखना पड़ेगा, ये ले लीजिए। और ये वाटर कलर है, ये वाटर कलर है, ये मैंने ब्रश लिया है, देखिए मैं दिखा दूँ आपको पास से, ये ब्रश है, ये वाटर है, थोड़ा सा मैंने वाटर लिया है, और इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक सर्किल बनाया हुआ है, वो मैंने पेंसिल से बनाया है। इसके पास आप 2-3 ड्रॉप वाटर कलर की इसके ऊपर रख दीजिए, ट्यूब कलर थे मेरे पास, ये मैंने रख दिया है 2-4 ब्रश लेके। और उसके बाद आप इसमें वाटर डालिए, वाटर से थोड़ा सा इसको स्प्रेड कर दीजिए, या आप इसी में वाटर डाल के, वाटर में ही सॉरी कलर डाल के यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा ये डाइल्यूट हो जाए, मैं ज़्यादा सा रखती हूँ जिससे आपको दिखाई दे, इस तरीके से। ये ठीक है, ये मैंने किया, और सॉरी वो थोड़ा सा फैल गया। और उसके बाद हमने क्या किया कि बच्चे को स्ट्रॉ पकड़ाया, स्ट्रॉ के बाद हमने उसको बोला कि ये जो आपको मैंने वाटर दिया है, वाटर कलर, इसमें आपको ज़ोर से ब्लो करना है, ब्लो करके आपको ड्राइंग बनानी है और कोशिश करनी है कि सर्किल के बाहर ना जाए। और डाल दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए, मैंने आपको दिखाया वो थोड़ा सा गिर गया है, मैं थोड़ा ज़्यादा करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, जब उसने वाटर कलर को स्ट्रॉ से ब्लो किया तो ये देखिए पहले एक सर्किल था, लेकिन आप देख सकते हैं कि साइड से लाइंस भी आ गई। ये क्यों आई है? क्योंकि बच्चे ने थेरेपी के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या किया है, इसको ब्लो किया है। और दूसरा वाला जो है पेंट, उसको भी मैं पानी से लिक्विड बना देती हूँ और ज़्यादा, जिससे ब्लो करने में बच्चे को इजी रहे। आप भी इसी तरीके से करिए। और फिर हमको उसी मेथड से, ये क्या है, हमें इसके जो हमने बीच में बनाया हुआ है ना, यहाँ पे रखना है इसको, इस स्ट्रॉ को, और फिर कहना है बच्चों को कि इसको ब्लो करो। और ब्लो करने के से पहले उनको बताइए कि इसको जितनी ज़ोर से ब्लो करना है कि कलर चारों तरफ फैल जाए। इस तरीके से तो आप देख सकते हैं कि इन कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू हम अपने बच्चे की जो इनिशियल स्टेज की थेरेपी है उसमें हेल्प कर सकते हैं।
बच्चे को किसी भी तरीके से आगे प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप 2.5-3 साल के बच्चों में इस तरीके की प्रॉब्लम देख रहे हैं तो डॉक्टर या थेरेपिस्ट के पास ना जाकर पहले घर पर ही ट्राई करें, उसके बाद कुछ आगे नेक्स्ट स्टेप उठाएं। आशा है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बच्चों के लिए अच्छी लगी होगी और आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से कितनी हेल्प मिली है। बस यहीं पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के संग बहुत जल्दी मिलती हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।